300 साल पुरानी है, जब प्राचीन ग्रीस के एक शक्तिशाली राजा एम्फिट्रियन अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है जब एम्फिट्रियन एक अन्य राजा को युद्ध के लिए चुनौती देता है। वो उसे प्रस्ताव देता है कि जो भी इस युद्ध को जीतेगा वह दोनों के राज्य पर शासन करेगा, जिससे अधिक सैनिकों की जान जाने से बचा जा सकेगी। एम्फिट्रियन और उस राजा के बीच युद्ध होता है, जिसे एम्फिट्रियन जीत जाता है और इस जीत के साथ ही वह राजा का पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लेता है। एम्फिट्रियन एक निर्दयी और क्रूर शासक था जो अपने लोगों पर अत्याचार करता था और हमेशा अपनी मनमानी करता था। उसकी इन क्रूर हरकतों से उसकी पत्नी रानी एल्कम बेहद परेशान रहती थी। वह अपने पति की निर्दयता और लगातार युद्धों के कारण मासूम लोगों की जान जाने से व्यथित थी। रानी नहीं चाहती थी कि और खून खराबा हो, इसीलिए उसने देवी हेरा की प्रार्थना करना शुरू किया ताकि उसका पति रुक जाए और युद्ध समाप्त हो सके। रानी की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए देवी हेरा प्रकट होती हैं। रानी उनसे विनती करती है कि किसी तरह उसके पति को रोका जाए, क्योंकि उनके कारण लाखों लोगों की जान जा रही है। देवी हेरा उसे एक समाधान बताती हैं। यदि वो एक संतान को जन्म देती है जिसका नाम हरक्यूलिस होगा, तो वही राजा एम्फिट्रियन का अंत करेगा। इस संतान का पिता स्वयं देवता ज़्यूस होंगे, जो कि तूफानों के देवता हैं। रानी देवी हेरा की बात मान जाती है और उसी रात ज़्यूस उनके पास आते हैं। ज़्यूस और रानी के बीच संबंध बनते हैं, लेकिन उसी समय राजा एम्फिट्रियन वहां आ जाते हैं। वे देखते हैं कि कोई उनकी रानी के साथ है, पर वह दिख नहीं रहा होता। राजा क्रोध में अपनी तलवार चलाते हैं, लेकिन वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाते। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वे रानी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आसपास कोई भी अनजान शक्ति या व्यक्ति दिखे तो उसे उनके पास लाया जाए। तभी आसमान से बिजली गिरती है, जिससे राजा एम्फिट्रियन समझ जाते हैं कि वो देवता ज़्यूस ही थे। कुछ महीनों के बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। राजा आते हैं और बच्चे का नाम एल्साइड्स रखते हैं। लेकिन उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं। वह रानी से कहते हैं कि उनका बड़ा बेटा इफिकल ही उनके बाद राजा बनेगा और यह बच्चा कभी राजा नहीं बन सकता। रानी अकेले में अपने पुत्र से कहती है कि उसका असली नाम एल्साइड्स नहीं बल्कि हरक्यूलिस है और वो स्वयं देवता ज़्यूस का पुत्र है। समय बीतता जाता है और हरक्यूलिस बड़ा हो जाता है। वह एक राजकुमारी हिब से प्रेम करता है और हिब भी उससे। हिब हरक्यूलिस को अपने प्यार का प्रतीक देते हुए एक लॉकेट देती है। इस बीच हरक्यूलिस का बड़ा भाई इफिकल उससे कहता है कि वह हिब से दूर रहे। इफिकल राजकुमारी हिब से शादी करने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। एक दिन हरक्यूलिस और उसका भाई जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहां उनका सामना एक खतरनाक शेर से होता है। इफिकल शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन हरक्यूलिस बहादुरी से शेर का शिकार कर लेता है। जब वे दोनों वापस राज्य में आते हैं तो इफिकल झूठ बोलता है कि उसने अकेले शेर को मारा था, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि सभी जानते थे कि वह डरपोक है। राजा एम्फिट्रियन इस पर जोर देते हैं कि उनका बड़ा बेटा बहादुर है और उसकी शादी हिब से होगी। हिब ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और राज्य से भागने का निर्णय लेती है। हरक्यूलिस भी उसके साथ भागना चाहता है, लेकिन तभी राजा एम्फिट्रियन हरक्यूलिस को एक युद्ध में भेजने का आदेश देते हैं। राजा जानते थे कि इस युद्ध में जाने वाले व्यक्ति के लौटने की संभावना न के बराबर होती है। हरक्यूलिस युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है और हिब से वादा करता है कि वह 3 महीने में लौटकर उससे शादी करेगा। युद्ध के लिए रवाना होने से पहले रानी हरक्यूलिस को बताती है कि उसका असली नाम हरक्यूलिस है और वह देवता ज़्यूस का पुत्र है। उसका जन्म राजा एम्फिट्रियन को मारने और उसकी क्रूरता से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। हालांकि हरक्यूलिस अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं करता और युद्ध के लिए निकल जाता है। युद्ध में हरक्यूलिस और उसकी सेना पर दुश्मनों का हमला होता है। लगभग सभी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन हरक्यूलिस और उसका साथी कप्तान जीवित रहते हैं। उन्हें दुश्मन के एक कमांडर के हाथों बंदी बना लिया जाता है और एक गुलाम के रूप में बेच दिया जाता है। और कप्तान को एक ग्लैडिएटर की तरह अन्य योद्धाओं से लड़ना पड़ता है, लेकिन हरक्यूलिस अपने अद्भुत साहस और शक्ति से सभी लड़ाइयां जीतता है। इस बीच राजा एम्फिट्रियन को पता चलता है कि हरक्यूलिस जिंदा है, लेकिन वह नहीं जानता कि हरक्यूलिस ही उसका खोया हुआ बेटा एल्साइड्स है। हरक्यूलिस की मां रानी, जो हरक्यूलिस की मौत से दुखी थी,
उसे याद करते हुए आत्महत्या कर लेती है। राजा ये घोषणा करता है कि रानी ने स्वयं अपनी जान ली है, लेकिन सच्चाई ये थी कि राजा ने उसे मार डाला था। हरक्यूलिस और कप्तान अब ग्रीस लौटते हैं, जहां हरक्यूलिस ने अपनी मां की मौत का बदला लेने का निश्चय किया है। वो अपने पिता देवता ज़्यूस से प्रार्थना करता है और उनसे शक्ति की मांग करता है। ज़्यूस उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। हरक्यूलिस अब राजा एम्फिट्रियन को चुनौती देने के लिए तैयार है। अंततः हरक्यूलिस और उसकी सेना महल पहुंच जाती है, जहां राजा एम्फिट्रियन अपने बेटे इफिकल की शादी हिब से करवा रहे होते हैं। हरक्यूलिस राजा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। राजा एम्फिट्रियन हार को भांगते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर उसकी सेना को हरा देता है। अंत में हरक्यूलिस राजा एम्फिट्रियन का सामना करता है और एक भयंकर युद्ध के बाद वह उसे मार गिराता है। इसी दौरान हरक्यूलिस का बड़ा भाई इफिकल हिब को पकड़ लेता है और हरक्यूलिस को धमकाता है कि वो राजा को छोड़ दे। हिब, जो हरक्यूलिस के प्यार को जानती थी, अपने बलिदान के लिए तैयार होती है और इफिकल के हाथों से खुद को मारने देती है। हरक्यूलिस अपनी प्रिय हिब की मौत देखकर आग बबूला हो जाता है और राजा एम्फिट्रियन को मार डालता है। कहानी का अंत 1 साल बाद होता है, जब हरक्यूलिस और हिब के पुत्र का जन्म होता है। हरक्यूलिस अपनी डेस्टिनी को पूरा करके एक नए युग की शुरुआत करता है, जहां अब वो एक नया राजा बनता है, जिसने अत्याचार और क्रूरता से जनता को मुक्त कर दिया था। यही हरक्यूलिस की महान कहानी है, जो उसके साहस, बलिदान और दिव्यता की गाथा है, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा।